नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारत की तट रेखा। पहले जो तट रेखा थी अब उसमें करीब करीब 50% की वृद्धि हुई है। तो आज इस छोटे से वीडियो में हम देखेंगे कि भारत की जो तट रेखा में बढ़ोतरी हुई है वो कैसे हुई है। तो मैं नवीन कुशवाहा यस एकेडमी सूरत चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और शेयर ज़रूर से करिएगा कि जितने भी तैयारी करने वाले बच्चे हैं, ये छोटा सा 2-5 मिनट का वीडियो है, उन सब तक पहुंच सके। तो शुरू करते हैं कि भारत की तट रेखा में जो 48 to 50% की बढ़ोतरी हुई है वो किस तरह हुई है। तो देखिए कि भारत की तट रेखा में हाल में 50% के आसपास ये वृद्धि हुई है। और ये सरकारी आंकड़ा है, ना कि कोई प्राइवेट आंकड़ा है। मतलब ये सरकार ने रिलीज किया है कि बढ़ोतरी हुई है। अब कैसे? तो देखो 1970 की बात करें तो 1970 में भारत की तट रेखा लगभग, ये हम सभी ने जियोग्राफी में पढ़ा है कि तट रेखा लगभग 7515 या 16.6 थी। और ये कैसे थी? ये छोटे मोटे जितने टापू थे उन सबको मिला के ये 7516.6 दी गई थी। लेकिन अब ये तट रेखा हो गई है 11,098 किलोमीटर। मतलब कि छोटे छोटे जो टापुएं नहीं नज़र में आए थे, अब वो टापू भी नज़र में आ गए हैं। और उनको ध्यान में रखते हुए और जो प्रणाली इस्तेमाल की गई है हाईटेक, ये बॉर्डर की समुद्री तट की लंबाई मापने के लिए, उस वजह से एक सटीक माप देखने को मिला है। और ऐसा कहीं नहीं है कि हमारी ज़मीन में बढ़ोतरी हो गई है इस वजह से ये हुआ है, नहीं, वही तट रेखा है लेकिन मापन की पद्धति चेंज हुई है, उस वजह से ये हमें परफेक्ट देखने को मिला है। यह वृद्धि भू क्षेत्र विस्तार नहीं बल्कि बेहतर और सटीक माप तकनीक टेक्नोलॉजी के हिसाब से ही ये हुआ है। अब मापन स्केल की बात करें कि पहले जो मापन स्केल था वो कैसा था। पहले जो मापन स्केल था उसको बोलते हैं 1 से 45 लाख स्केल पर मापी जाती थी। अब क्या बोला जा रहा है कि अब बोला जा रहा है कि 1 से 2.5 लाख जो स्केल मापने वाली सिस्टम है उससे मापा गया। मतलब कि पहले क्या था 1.45 लाख, इस तरह समझिए कि 1,45,000 लाख मैप जो स्केल सिस्टम है उससे मापा जाता था, अगर ना याद रहे तो। लेकिन अब वो बढ़ के हो गया है 1.25, मतलब 1.25 लाख स्केल पर मापा जा रहा है। इस वजह से जो डेटा निकल के आ रहा है वो एकदम सटीक आ रहा है, मतलब परफेक्ट आ रहा है कि हमारी बॉर्डर रेखा, मतलब तटीय रेखा एकदम परफेक्ट किस तरह होगी। अब जैसे ये थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी है, कहीं से टेढ़ी मेढ़ी घुमावदार है, अब यहाँ पे गैप आ रहा है तो सीधा माप लिया गया है। तो अब इसे थोड़ा हाईटेक करके 2.5 लाख स्केल पर मापा गया है, जिससे हमें एक परफेक्ट मिल सके। और साथ ही साथ केवल तट रेखा नहीं, लेकिन जिस तरह से मापा गया है तो द्वीपों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। जो छोटे मोटे द्वीप थे, मतलब कि ये जो टापुए थे छोटे मोटे, बहुत सारे टापू ऐसे थे कि जो नज़र में ही नहीं आए थे। लेकिन इस बार बहुत सारे टापुए ऐसे हैं जो नज़र में आए हैं मापने की सटीक प्रक्रिया, और इसको एक एक करके ढूंढा नहीं जा रहा है। सैटेलाइट्स या हर तरह से इसे माप करके बाद में इसे पता किया गया है कि इस तरह के भी द्वीप हैं जो भारत के अंडर में आते हैं। ठीक है, तो भारत में अपने अपतटीय द्वीपों में पुनः मूल्यांकन किया है, जिससे संख्या में वृद्धि हुई है। पहले छोटे स्केल में कई द्वीप नजर ही नहीं आ रहे थे, मतलब 1.45 के हिसाब से जो मापा जा रहा था उसमें छोटे छोटे जो टापू हैं, द्वीप हैं, वो नज़र में नहीं आते थे। इसीलिए थोड़ा हाईटेक किया गया है और उस वजह से द्वीपों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। ठीक है दोस्तों, तो ये एक छोटी सी जानकारी थी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों में ज़रूर से शेयर करिएगा।